आज हम डिस्कशन करेंगे इफेक्ट ऑन बॉयलर एफिशिएंसी व्हेन मॉइस्चर परसेंटेज इंक्रीज इन कोल। कोयला में मॉइस्चर परसेंटेज इंक्रीज होने से बॉयलर एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। चलो फ्रेंड, आज पावर प्लांट अंडरस्टैंडिंग में इसका नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग को मालूम है कि बारिश का सीजन में कोयल का परसेंटेज मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा रहता है और समर का सीजन में मॉइस्चर परसेंटेज कम रहता है। और मॉइस्चर परसेंटेज बारिश का सीजन में ज़्यादा और समर सीजन में कम रहता है, उसका इफेक्ट बॉयलर एफिशिएंसी के ऊपर पड़ रहा है। वो क्या कैसे पड़ रहा है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। एक जार में हम वाटर लेंगे, उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। उसको हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको हीट चाहिए। वाटर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट चाहिए। क्या हीट चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए। हम लोग को पता है 1 kg of water convert into 1 kg of steam के लिए 1 kg वाटर 1 kg स्टीम कन्वर्ट होने के लिए 584 किलो कैलोरी हीट चाहिए, हीट जरूरत है। हमको 1 kg वाटर को 1 kg स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 584 किलो कैलोरी हीट जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m टोटल मॉइस्चर ऑफ कोल, मॉइस्चर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है वो m डिनोट करते हैं, उसको इनटू 584 कहाँ से? वाटर 1 kg वाटर which is converted to steam is require 584 of किलो कैलोरी of heat, 584, okay, plus specific steam into TF का मतलब फ्लू गैस टेम्परेचर माइनस PA, TF के मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ एयर बकेट क्लॉथ डिवाइडेड बाय GCV ऑफ वेल इंटू 100। ये फॉर्मूला पुट करके हम पता लगा सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट कितना होने से हमारा एफिशिएंसी हो, परसेंटेज ऑफ हीट लॉस कितना हो रहा है ड्यू टू मॉइस्चर इन कोल। कोयल में जो मॉइस्चर है वो ये फॉर्मूला यूज करके हम उसको पता लगा सकते हैं जे उसका परसेंटेज ऑफ हीट कितना लॉस हुआ है। उसको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके उसको देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। मॉइस्चर हम लेते हैं, कोयला में मॉइस्चर है समर सीजन में। अभी एक एग्जांपल के हिसाब से एग्जांपल में 10% ले लेते हैं। उसका बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम क्या लेते हैं? 0.45 स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम हो गया। उसका बाद TF क्या है? TF होती है फ्लू गैस टेम्परेचर। फ्लू गैस टेम्परेचर एज्यूम करते हैं हम 140 डिग्री सेल्सियस। उसका बाद आ गया TA कितना लेंगे? TA एम्बिएंट टेम्परेचर हम लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ गया GCV हम एज्यूम कर रहे हैं, लेंगे 4000
किलो कैलोरी per kg। ये एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं उसका वो एफिशिएंसी बॉयलर का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, परसेंटेज हीट लॉस कितना हो रहा है। मॉइस्चर का 10% का मतलब क्या है, 0.1 लिखते हैं। उसका बाद क्या, मॉइस्चर 0.1 इंटू 584 प्लस सीएससी कितना, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 0.45 और फ्लू गैस टेम्परेचर कितना 140 डिग्री सेल्सियस माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, ये डिवाइड बाय जिसे कितना 4000 किलो कैलोरी पर केजी। After calculation, we get the value 1.58%. 1.58%. After calculation, we get the value 1.58%. ये हम देखें 10% मॉइस्चर में उसका कितना हीट लॉस हो रहा है, 1.5% ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी में हीट लॉस हो रहा है। क्या ये कितना परसेंट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू द मॉइस्चर इन 10%। ये जो उसको हम क्या करेंगे, मॉइस्चर को हम 20% कर देंगे। कितना परसेंट कर देंगे, 40%। 20% करने के बाद देखेंगे वो कितना उसका एफिशिएंसी में हीट लॉस कितना होगा। ये सेम डाटा में हम उसको खाली मॉइस्चर का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, उसको 0.2 लिखेंगे। उसका सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.2 इंटू 584 प्लस 0.45 इंटू 140 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 1000 GC. We get the value 3.16%. This is the difference. तो 20% मॉइस्चर होने से the heat loss कितना हो रहा है, 3.16%. 1.58 कहाँ से आया, मॉइस्चर कंटेंट कितना था, 10% था। 3.16% आया, मॉइस्चर कंटेंट कितना था, 20% था। इसलिए जो डिफरेंस कितना आया, उनका डिफरेंस है 3.16 माइनस 1.58 इक्वल टू 1.58%। उसका मतलब इधर बॉयलर का एफिशिएंसी 85% रहने से, बॉयलर का एफिशिएंसी इधर 85% रहने से इधर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो उसका एफिशिएंसी कितना रहेगा, उसको 85% माइनस 1.58 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, समथिंग 83.14% आएगा। 85 माइनस 1.58 83.42%। कितना डिक्रीज हो गया, 1.58 रिड्यूस हो गया। उसका मतलब मॉइस्चर परसेंटेज कोल में जितना परसेंट बढ़ेगा उतना परसेंट बॉयलर का एफिशिएंसी भी डाउन होगा। 1.58 कहाँ से आया, मॉइस्चर कंटेंट कितना था, 10% था, और 3.16% आया, मॉइस्चर कंटेंट कितना था, 20% था। इसलिए जो डिफरेंस कितना आया, उनका डिफरेंस है 3.16 माइनस 1.58 इज इक्वल टू 1.58%। उसका मतलब इधर बॉयलर का एफिशिएंसी 85% रहने से, बॉयलर का एफिशिएंसी इधर 85% रहने से इधर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो उसका एफिशिएंसी कितना रहेगा, उसको 85% माइनस 1.58 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, समथिंग 83.14